नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल एक बार हम हो चुके हैं फिर से हाजिर। ठीक है। और बिल्कुल अगर आगे मैं बात करूं तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, एडीओ 2025 जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को, उसका टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। अभी फ़िलहाल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपका डे बाय डे ये टेस्ट आपका डलता रहेगा। कौन कौन सा वो डेट रहेगा जिसमें आपका ये टेस्ट डलता जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पर अभी फ़िलहाल आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करवाना होगा आपको, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप ये टेस्ट को रजिस्ट्रेशन अभी फ़िलहाल कर सकते हैं। आज हम बहुत सारे एमसीक्यू के प्रश्न करने वाले हैं, तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर आज का एमसीक्यू का ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारे एमसीक्यू हम करने वाले हैं। क्वेश्चन भले ही नॉर्मल दिखे, रिपीटेड दिखे, पर मैं ऐसा करवाते हुए ले जाऊंगा कि आपके डिटेल नॉलेज पर वो काम करता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। आपको याद रखना है, एडीओ टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है। अभी यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग के कुछ बच्चों को ही दिया जाएगा आपका फ्री। ठीक है, चलो तो आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है और कह क्या रहा है, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है पूछ रहा है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, जिला पंचायत के संगठन या संरचना के बारे में कौन सी धारा में बात की गई है, यदि ऐसा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है वो है आपका धारा 29। कौन सा है आपका धारा 29। धारा 29 में किसकी बात करता है, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है, इसकी बात करता है। जिला पंचायत के रचना के संबंध में क्या सही है, इस पर बात करता है। आपका जिला पंचायत के बारे में बात करता है धारा 29। और इसी के अंतर्गत अब हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, दूसरा जिले से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य, तीसरा जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरीके से नगरीय क्षेत्र नहीं है, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हैं, विधानसभा क्षेत्र जो उस जिले से निर्वाचित हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरीके से नगरीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगला जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। छठवां, जिला के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, ये तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जिला के जनपद पंचायतों के केवल 20% सरपंच, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कथन तो आपका गलत है। जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष, ठीक है, सभी अध्यक्ष वहाँ के आपके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, तो ये वाला भी सही है। तो उस हिसाब से हम ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका 1, 3, 5 और क्या होना चाहिए 6। क्या हो जाएगा आंसर 1, 3, 5 और 6। और किस में हम जिला पंचायत की संरचना के बारे में बात करते हैं तो धारा याद रखना है 29। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ क्या है, तो मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहता हूँ। धारा 13 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना। ध्यान से सुनना, धारा 13 क्या कहता है, ग्राम पंचायत की स्थापना या संरचना के बारे में बात करता है। धारा 22 बात करता है आपके जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है। और धारा 29 आपका कहता है जिला पंचायत की संरचना या आपके किसके बारे में बात करता है, संरचना के बारे में। ठीक है, तो ये 3 धारा आपको याद रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, जिला पंचायत के गठन के बारे में बात कर रहा है। सर
ये आ जाता है, वो कैसे हटेगा? यहाँ पर से पेंसिल लाना था, ये हट क्यों नहीं रहा है? ठीक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बात कर रहा है? जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। क्या पूछा है आपसे? कौन सा कथन गलत है पूछा है। तो जिला पंचायत के गठन के बारे में यदि मैं बात करूं तो कौन से धारा में हम पढ़ते हैं? धारा 29। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, धारा 29 क्या कहता है? जिला पंचायत के गठन के विषय में बात करता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, जिला पंचायत के गठन के विषय में कौन कहता है। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, धारा आपका कौन कहता है? 29। कौन सा धारा है आपका? धारा 29। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं, धारा 29 आपके जिला पंचायत के गठन के बारे में बात कर रहा है और कौन सा कथन गलत है। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। और अगला, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष, विधानसभा के सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे समस्त क्षेत्र जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र ना हो। चलो ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी बताओ। चलिए तो अगर आंसर की ओर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसके आंसर क्या क्या होंगे बताइए। कौन सा कथन गलत है पूछा है। ठीक है, तो जिले से निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र आपका पूर्णतः नगरीय ना हो, ये कथन तो आपका सही है। ठीक है, ये कथन तो आपका सही है। हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य जो उस राज्यसभा के सभी सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, ये कथन आपका गलत है। और इसी आधार पर यदि आप ऑप्शन के साथ जाओगे तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? जिला पंचायत में पदेन सदस्य के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए कि जिला पंचायत में पदेन सदस्य के बारे में कौन कौन होते हैं पदेन सदस्य। अक्सर मैंने क्लास में ये चीज़ आपको बताया है कि जिला पंचायत के पदेन सदस्य के बारे में यदि बात कर रहा है, किसके बारे में? जिला पंचायत के पदेन सदस्य के बारे में यदि बात कर रहा है तो यहाँ पर से आपको बताना है। चलिए बताइए, जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं बताइए। निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, दूसरा लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, तीसरा राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष या ग्राम पंचायतों के 20% सरपंच। चलिए बताइए जी, आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य
सभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। अगला आपका राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के 20% सरपंच। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना तो ये वाला क्वेश्चन आपका विलोपित हुआ था, और विलोपित होने के पीछे कारण भी है। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करते जाएंगे तब आपका काम बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आपके पेपर में पूछा गया था तो ये विलोपित हो गया था, क्योंकि इसने ऑप्शन में क्या के लिया था कि इसने जब क्वेश्चन में ऑप्शन लिया था आपके, तो ये लिया गया था लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं इसको, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं ये, और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, इन चारों को लिया गया था आपके पदेन सदस्य के बारे में। पदेन सदस्य के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो आपको याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा, आपका विधानसभा और आपके जनपद के अध्यक्ष। कहाँ के अध्यक्ष? जनपद के अध्यक्ष, और वो भी कितने परसेंट अध्यक्ष? 100% अध्यक्ष। जनपद के कितने परसेंट अध्यक्ष? आपके 100% अध्यक्ष आपके क्या थे? तो याद रखना है ये होते हैं आपके पदेन सदस्य। कौन होते हैं आपके? पदेन सदस्य। तो याद रखना है लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उसी जिला में पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति यदि रायपुर जिला के लोकसभा का सदस्य है, कहाँ का? रायपुर जिले के लोकसभा का यदि सदस्य है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है तो वो उसी जिले के जिला पंचायत का क्या बनेगा? पदेन सदस्य। कोई व्यक्ति यदि रायपुर जिले से राज्यसभा का क्या बना हुआ है? राज्यसभा का सदस्य बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो वो रायपुर जिले की ही किसी ग्राम पंचायत में, कहाँ पर? आपके किसी ग्राम पंचायत में। राज्यसभा मतलब उसी जिले के ग्राम पंचायत में यदि उसका नाम आता होगा तो राज्यसभा का सदस्य भी उसी जिले का क्या बनेगा? पदेन सदस्य। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रायपुर से कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बना है छत्तीसगढ़ में, यानी कि रायपुर जिले की किसी ग्राम पंचायत में उसका नाम आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आपकी राज्यसभा से जो है वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बनता है। विधानसभा का सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उसी जिले में आता है, ऐसा विधायक। बस इन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको एक ही चीज़ कॉमन रखना है, जो कि आपको याद रखना है कॉमन क्या रहेगा कि किसी भी का क्षेत्र पूर्णतः नगरीय ना हो, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, ठीक है, जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, तो संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब आपको खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इससे आँखों की रोशनी अच्छी होती है और विटामिन सी की भरपूर मात्रा आपको मिलती है संतरा खाने से, ठीक है। और ऐसा बात मैं कह भी क्यों रहा हूँ कि विटामिन सी की प्राप्ति होती है संतरा खाने से, क्योंकि संतरे का जो बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए जी, स्मेल, वो मेरे कानों तक नहीं बल्कि नाकों तक आ रहा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी क्या खाएं? संतरा। विटामिन सी की लगातार प्राप्ति होती है, हालांकि ये साइंस का क्लास नहीं है बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला, जनपद पंचायत के 100% या सभी अध्यक्ष आपके क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। हाँ ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत की रचना के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। अब आपको मैंने पहले ही कहा है, यदि जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है तो इसकी संरचना के लिए हम एक धारा पढ़ते हैं, और वो धारा कौन सा है आपका? वो धारा है आपका धारा 22। धारा 22 में आप जनपद पंचायत की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, और इसके लिए आपका दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जनपद पंचायत की रचना के विषय में बात कर रहा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर।
चलिए बताइए। निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य। दूसरा, सही क्या है पूछा है, तो क्या निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए हम ऐसे सदस्यों को भी ले सकते हैं जिसका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय पड़ता हो। देखो, निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य मतलब उसमें आपका नगरीय ग्रामीण सभी काउंट होता है। तो क्या हम जिसका एरिया नगरीय में है उसको भी जनपद पंचायत में काउंट करेंगे क्या? नहीं। दूसरा, जनपद क्षेत्र से चुने गए समस्त विधायक, जनपद क्षेत्र मतलब आपका कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया आ गया है, या तो वो पूर्णतः नगरीय नहीं होगा। अगला, जनपद क्षेत्र से वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही। जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा तो किसी भी हालत में नहीं आएगा आपके जनपद में। जनपद क्षेत्र के समस्त सरपंच नहीं होते, बल्कि 1/5 या 20% सरपंच होते हैं। और उस हिसाब से यदि हम ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? ठीक है, और उसके पहले आगे है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती। ठीक है, जिसकी तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। आरक्षक भर्ती आपका बैच चल रहा है लगातार साध्य पीएससी एकेडमी में। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बिल्कुल 50% के डिस्काउंट के साथ आप ये क्लास परचेस भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। अब देखो, पेपर में यहां से प्रश्न पूछ सकता है, जनपद पंचायत के विषय में बात कर रहा है और स्पेशली यदि सदस्यों के बारे में बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है धारा 23। कौन सा याद रखोगे? धारा 23। धारा 23 आपका क्या कहता है? ठीक है, तो धारा 23 आपका कहता है खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। क्या कहता है धारा 23? खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, ये बात करता है कौन? आपका धारा 23। ठीक है, यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि धारा 23 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन इसके बारे में बात करता है। जनपद पंचायत के विषय के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम की बात कर रहा है, तो न्यूनतम 15 और 30 होता है क्या आपका? नहीं होता। इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 और 25 होती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। वार्ड आपका पंचों का होता है, और उसके लिए हमने धारा 12 पढ़ के रखा हुआ है, जहां पर क्या बताया जाता है आपके धारा 12 में कि प्रत्येक वार्ड के लिए एक पंच होगा। धारा 12 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन, और वार्डों में विभाजन का दायित्व किसके पास रहता है? आपके। तो याद रखना है, ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजन ये अधिकार आपका रहता है कलेक्टर के पास। एक ग्राम पंचायत में कितने आपके वार्ड रहेंगे, इसका निर्धारण आपका कलेक्टर करता है। ठीक है, इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं क्या? 25% होते हैं क्या? नहीं, बल्कि इसमें 1/5। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिखते हैं? 1/5 या 20% सरपंच। 1/5 या 20% सरपंच आपके पदेन सदस्य होते हैं। इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मनोनीत वाला काम यहाँ पर नहीं होता, तो आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? दूसरा, हाँ, दूसरा, पांचवा ऑप्शन कैसे नहीं दिख रहा है? दूसरा और पांचवा, इसमें केवल 2 ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन को कट करो। एक आपका न्यूनतम 10 और अधिकतम 25, और एक आपका 1/5 या 20% सरपंच। जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, और हो जाएगा आपका पांचवा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है। उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी, जबकि 50,000 की जनसंख्या का एक प्रतिनिधि चुना जाता है।
एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है? बताओ क्या होगा। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल दिख रहा है ना आप लोगों को, पर ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य की संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना है, यदि एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, कितना 40 लाख, उससे हमें मतलब नहीं है, उस जिले पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, मैंने कहा था जितना आपका टोटल जनसंख्या होगा, ठीक है, टोटल जनसंख्या को किससे डिवाइड करना है? आपके सदस्य से। अब आपको याद रखना है 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला पंचायत क्षेत्र बनाते हो। यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितना है आपका? 40 लाख। कितना है? 40 लाख। जिला पंचायत के बारे में आपने पढ़ा है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है और अधिकतम कितना हो सकता है? 35। और कहीं ना कहीं ये 50,000 से आपका ज़्यादा है, तो 40 लाख बटा 35 कर देना। प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र में कितनी होगी सदस्य संख्या, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कम से कम 50,000 है, पर ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, टोटल जनसंख्या बटा सदस्य संख्या कर देना। जिला पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम होता है आपका 35। तो ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, और कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हमारा तैयारी कंप्लीट हो चुका है, तो पीआरटी आपका, पीआरटी क्या हो गया? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लगातार रिवीजन, और आपका आखिरी पड़ाव है टेस्ट। एडीओ 2025 जिसका एग्जाम होने वाला है 15 जून को, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का ये जो पोस्ट आया है, इसका टेस्ट सीरीज आ चुका है। और इसके टेस्ट सीरीज के बारे में आपको याद रखना है, इसका टेस्ट आपका 30 टेस्ट होगा, 2000 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, 50% के छूट के साथ अभी आपको मिल जाएगा। विशेषताएं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ व्याख्या सहित उत्तर रहेगा। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज दिलाएंगे कुछ टेस्ट को, 24/7 यानी कि 24 घंटे में कभी भी आप टेस्ट दिला सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल कुछ भी दिक्कत होगा तो संस्था के इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, टेस्ट कब कब डलेगा, कैसा डलेगा, सारा चीज़ हम आपको बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये 50% का छूट अगर ख़त्म हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल ये टेस्ट दिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं फिर। ठीक है, और अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का क्या डाउनलोड करना है? मोबाइल ऐप। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन से अभी फ़िलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी इसमें अभी टेस्ट नहीं डला है, जब भी डलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में इसका पूरा फॉर्मेट बन रहा है और पूरा फॉर्मेट बनने के बाद आपको बताया जाएगा कि कब कब कौन कौन सा आपका टेस्ट होने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के आना है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको टेस्ट दिलाना होगा। अभी हम लोग 50 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट डालेंगे ऐप में, वो क्वेश्चन दिला के देखना। अगर उसका लेवल अच्छा लगेगा तो फिर बिल्कुल आप टेस्ट परचेस कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आज हम अपलोड करवा दें वो फ्री टेस्ट, तो बिल्कुल आप वो फ्री टेस्ट एक बार दिला के देखिए और बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम में, क्योंकि 15 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना और फिर स्टोर सेक्शन से जाके ये क्लास क्या करना, परचेस करना। ठीक है, चलो और मिलते हैं बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।